Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Alia. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor जमशेदपुर विमेन यूनिवर्सिटी। और अभी मेरा चैनल आदर्श आलिया पर मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ लर्निंग के लिए, जो स्टूडेंट्स लर्न करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ा सकूं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस। हम देख रहे हैं हार्मोन रिलेटेड टॉपिक्स बीएससी के स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पर, जिसमें हमने पिछली कई एक वीडियो से हम देख चुके हैं और पहले भी बहुत सारे वीडियोस में हमने हार्मोनल एक्शंस एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हमने देखा है। और ये थोड़ा आपको हौच पौच दिख रहा होगा ये फर्स्ट स्लाइड। तो चलिए हम स्लाइड शो से शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या क्या टॉपिक है, हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, वहां से शुरू करते हैं। सो आवर टुडेज टॉपिक इज हार्मोनल इम्बैलेंस क्या वेट गेन की भी वजह बनते हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर हम देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेरीज आते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो वजह मुझे लगता है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोन्स हैं क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हार्मोन की शरीर में जो अमाउंट सिक्रीट होना है वो ज्यादा, चाहे ज्यादा हाई हो जाए चाहे ज्यादा कम हो जाए, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। और हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो पूरे ब्रेन के रीजन से शुरू होकर के नीचे तक काफी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनाइटल रीजन्स तक स्प्रेडेड होते हैं। ब्रेन में पिट्यूटरी है, पीनियल है, देन थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस है, पैंक्रियास है जो सब काफी बड़ा ग्लैंड माना जाता है। उसके बाद एड्रीनल है, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं बहुत सारे, जिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। जीआई ट्रैक्ट में, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। तो ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ये बहुत सारे ग्लैंड हैं जो बहुत तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। और ये हार्मोन्स रूल द वर्ल्ड, एक्चुअली ह्यूमन वर्ल्ड। जो हमारी बॉडी है उसको आप अगर एक पोस्टल डिपार्टमेंट से कंपेयर करें, तो हमारी बॉडी का जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस का काम, पोस्ट ऑफिसेस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड पोस्टमैन जो मैसेज को कन्वे करता है डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेस से लेकर के डेफिनेट वर्क टारगेट ऑर्गन्स, टिश्यूज तक, वो काम करते हैं हार्मोन्स, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रन करते हैं और मैसेजेस पहुंचाते हैं। ये पूरा सिस्टम कहीं पर भी गड़बड़ाए तो दैट रिजल्ट्स इनटू हार्मोनल इम्बैलेंस। ज्यादा ज्यादा हो जाए हार्मोन, कम हो जाए हार्मोन, दोनों कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन उत्पन्न होती है। और बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं इस हार्मोनल इम्बैलेंस से। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस को हम रिकवर भी कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वेज, मेडिकेशन से, मल्टी फैसेट अप्रोच से। ये हार्मोनल इम्बैलेंस दो मुख्य तरह का हो सकता है। एक तो जो नॉर्मली होता है, डे नाइट डे का स्लीप का अवर, या मॉर्निंग अवेक स्लीप अवेक जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो, कभी मेनोपॉज की वजह से, कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, प्रेगनेंसी में या प्यूबर्टी के दौरान, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। बॉडी में होम्योस्टैसिस होता है, होम्योस्टैटिक कंडीशन, दैट इज एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो वो स्थिति होती है होम्योस्टैटिक कंडीशन। जो आइडियल होम्योस्टैसिस हमेशा तो रह नहीं सकता है। फिजिकल बहुत सारी एक्टिविटीज हमारी हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे एक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस को जन्म देते रहते हैं, की वजह बनते रहते हैं। बट अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रॉनिक प्रोलॉन्ग होने लगे, तब उसे एग्जैक्टली हम कहेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन, जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है, जिसके बहुत सारी वजह हैं, जिसमें ये सारे वजह हो सकते हैं। बहुत विजन डिस्टर्ब हो सकता है, फेस डिस्टर्ब हो सकता है, स्किन डिस्टर्ब हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वेट गेन हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एंजाइटी, मूड स्विंग, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्किन के प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेज होते हैं, पीरियड्स में डिफरेंसेस होते हैं, हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स बहुत ज्यादा होने लगे। तो दीज आर द चेंजेस, हार्ट रेट, हाइपरटेंशन, कार्डियो प्रॉब्लम्स, बोन मास में डेफिशिएंसी, हेयर में, ब्लड प्रेशर में डिफरेंसेस। सो दीज आर द लॉट ऑफ रीजंस जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब इन इम्बैलेंस कंडीशंस को, अगर ये
किसी वजह से हो रहे हैं, नोन वजह से, और वो वजह अगर हटती है, वो जैसे कि पीरियड का समय होता है तो विमेन में बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोजन की कमी होती है या एस्ट्रोजन का एक्सेसिवनेस हो जाता है। इस तरह से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की वजह से देन कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है जो कि स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो वेट गेन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, मेलाटोनिन की सिक्रीशन से स्लीप डिस्टर्बेंस। सो बहुत बहुत तरह के ऐसे चेंजेस हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एपेटाइट में चेंजेस हो सकते हैं, और बहुत ये सारे रीजंस को अप्रोच करने के लिए, इन सारे रीजंस को अगर ये किसी वजह से, टेम्परेरी वजह से हैं, तो सब वो वजह हटते ही बैलेंस का कंडीशन दूर हो जाएगा। बट अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तब ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कंडीशन है, जिसके लिए कोशिश करने की जरूरत है, एफर्ट की जरूरत है। और जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बॉडी को, दैट इज द वेट गेन। अगर वेट एक्सेसिवनेस जो होता है वो दैट कॉजेज ऑलमोस्ट, उसमें जितने भी रीजंस हम दिख रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स में, इसमें से बहुत सारे रीजंस एसोसिएटेड हैं ओबेसिटी से। और इस ओबेसिटी को दूर करके हम बहुत सारे हार्मोनल बैलेंस कंडीशन को रीगेन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, जिसको कि मेडिकली, क्लिनिकली भी कर सकते हैं हम, और नेचुरली भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है। हार्मोन्स क्या है ये हम देख चुके, एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं, ये हम जानते हैं। उनके बीच उनका बैलेंस कंडीशन, होम्योस्टैटिक कंडीशन क्रिएट करता है, जिसमें हार्मोनल बैलेंस कहलाता है। और उसमें अगर ज्यादा या कम हो तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसको मेडिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट नेचुरली सबसे ज्यादा तरीकों से, बहुत सबसे ज्यादा राइट अप्रोच है नेचुरली कंट्रोल करना, जिसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे 10 वेज टू नेचुरली बैलेंस हॉर्मोन्स इन द बॉडी। हॉर्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने के लिए, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेस्ट हार्मोन बैलेंसिंग फूड्स। ये चूंकि एसोसिएटेड है मैटर टॉपिक, इसलिए हम सब टॉपिक की तरह इसको एक और वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, अल्जाइमर्स, जिसके बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। सो दीज आर द फूड्स। इन फूड्स के बारे में डिटेल्स, कौन सा फूड का क्या इंपॉर्टेंस है हार्मोनल इम्बैलेंस को गेन करने में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, इंडियन फूड में बहुत सारे फाइबर फूड है, मेडिटेरेनियन फूड दैट इज डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स का फूड, वो सारी चीजें कैसे हेल्प करती हैं हार्मोनल बैलेंस गेन करने में। अब हम ये देख चुके हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव सीन, या आप लैंग्वेज यहाँ से ले सकते हैं। ओवर arching purpose of hormone is to regulate the activity of the cells and tissues in various organs of the body, that is the hormonal balance। उस कंडीशन को अगर कंडीशन डिस्टर्ब होते हैं टू हाई और टू लो की वजह से, तो देन इट कैन disturbs the various body processes including appetite, metabolism, body weight, and many more reasons that results into the hormonal imbalance. So these are the definitions you can take now। normal ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं कि कभी नॉर्मल कंडीशन में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट एस्ट्रोजन की कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, जैसे कि मेनोपॉज का कंडीशन है या प्रेगनेंसी है, जिनमें एचसीजी का हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। इन सब वजहों से डेली डिप्स एंड पीक्स ऑफ हार्मोन मेलाटोनिन causing the sleep disturbances, so various type of hormonal fluxes that can lead to problems in the body, and these are some of the hormonal parts, body systems which are greatly getting disturbed are the reproduction, growth and development, metabolism, then mood swing, and that related to sexual function or infertility. So 9 signs of the what are the symptoms of the hormonal imbalance are
दैट वी हैव ऑलरेडी, वैसे हमने तो देखा शुरू फर्स्ट स्लाइड में भी हमने देखा 9 सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस आर, ये सारी चीजें हम देख करके आ रहे हैं। अगर हम अपने पूरे आज के डिस्कशंस को कंसेंट्रेट करें तो हम 10 वेज टू रीगेन द हार्मोनल बैलेंस कंडीशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। सिम्टम्स हम कन्फाइन कर सकते हैं अप टू द 10 रीजन्स: गेनिंग वेट, इंसोम्निया दैट इज स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस, क्रॉनिक स्ट्रेस ड्यू टू एक्सेसिव कॉर्टिसोल वेरियस रीजन से होते हैं, हंगर क्रेविंग्स, excessive sweatings and hot flashes in night, then depression, fatigueness, low libido that is sex urge and digestive problems। ये सारे problems की वजह से बहुत सारे body processes disturb होते हैं, बहुत सारे symptoms होते हैं। इन symptoms को हम अब यहाँ पे summarize कर दिया है मैंने, ये सब हम देख चुके हैं। Now let us come, एक एक को हम discussions में आप देख सकते हैं। body जब gain persistently होता चला जाता है तो that is a region of hormonal imbalance। अगर आपकी हंगर क्रेविंग खत्म ही नहीं होती है बहुत सारी कोशिशों के बाद भी, दैट मे रिजल्ट इनटू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन रेजिस्टेंस पर हम पूरा देख चुके हैं कि लेप्टिन बहुत होते हुए भी बॉडी पे लेप्टिन का काम नहीं हो पाता है। उसी तरह से इंसुलिन का ब्लड में लेवल होते हुए भी ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके बर्न करके कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है कैलोरी में, जिसकी वजह से ये डिपोजिशन होने लगता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसकी वजह से वेट गेन होता जाता है। देन अनदर रीजन इज इंसोम्निया, जिसमें नींद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट आल्सो कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कॉर्टिसोल के एक्सेसिवनेस की वजह से होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग एंड हॉट फ्लैशेज, बहुत ज्यादा पसीना, बहुत सारा हॉट फ्लैशेज होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक्सेसिव मेनली ये होते हैं कॉर्टिसोल के इम्बैलेंस की कंडीशन से, और साथ साथ एसोसिएटेड विथ certain melatonin secretions, then certain other hormones, related hormones are there. Then come is the cravings, hunger craving, बहुत ज़्यादा excessively eating, or that results into weight gain, hormonal imbalance like adrenal fatigueness, insulin resistance। ये जो hunger craving, eating abnormally, ये condition fatigueness and insulin resistance की वजह हो जाता है। Then depression, feeling depressed, जिसमें suicidal tendency आती है, death के बारे में आदमी सोचता रहता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत, इट इज अ वेरी ग्रेट साइन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड इट कैन बी रीगेन्ड विथ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। So then the next reason is fatigueness, कभी भी कुछ करने का मन नहीं करे, excessive indecisiveness associated रहता है, कुछ ना करने का मन करे, ना कुछ सोचने का मन करे, और इसके लिए प्रॉपर एनरिच्ड डाइट की जरूरत होती है। तो डाइट के बारे में हम अगली बार बात करेंगे। देन इज द लो लिबिडो, सेक्स डिजायर बिल्कुल कम हो जाए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी अबनॉर्मल कंडीशन। ये होना ही चाहिए अगर आप नॉर्मल एक इंसान हैं तो, एंड दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ स्लीप। देन इज द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एपेटाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एज 45 से 55 के बीच में विमेन में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। पेरीमेनोपॉज और प्रीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज कंडीशंस में विमेन में बहुत ज्यादा होते हैं, बट अदरवाइज कंडीशंस में भी होते हैं, और ये भी सारे रिजल्ट्स करते हैं वेट गेन में। सो व्हाट आर दीज फैक्टर्स? हाई कॉर्टिसोल, हाई लेप्टिन से लेप्टिन रेजिस्टेंस होगा, लो थायराइड या हाई थायराइड कंडीशन होगा, हाई एस्ट्रोजन होगा, लो ग्रोथ हार्मोन होगा, इम्बैलेंस टेस्टोस्टेरोन कंडीशंस होंगे। सो दीज आर द रीजंस किस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। नाउ our main topic, what are the natural way to treat hormonal imbalance? इसके लिए अभी हम देखने जा रहे हैं 10 important steps, जिसको 6 में यहाँ पे समराइज जिस्ट करके दिया हुआ है। फॉलो हेल्दी डाइट, यूज एसेंशियल ऑयल्स, गेट proper sleep, some sleep should not be here, get proper sleep, limit your intake of sugar intake control कीजिए, avoid use harmful chemicals, and do regular exercise. So these are the certain lifestyle practices including exercising, eating nutritious diet rich in protein and fiber help naturally to maintain your health or balance your hormones. So अब ये हम देख चुके हैं कि हार्मोन्स हैं क्या। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं दैट अफेक्ट ऑन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, जो ब्रेन से
जो ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के कंट्रोल में होते हैं, और न्यूरॉन सिस्टम सिनेप्सेस बनते हैं, और ब्रेन रिसीव करता है मैसेजेस को और अकॉर्डिंगली डायरेक्ट करता है बॉडी ऑर्गन्स को थ्रू द हार्मोन्स, एंड दे हेल्प major role in controlling appetite, weight, mood, etc. So these are the reasons what are the hormonal imbalance condition, जिसके एक वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न भी है, जिसमें बहुत ज्यादा सिंथेटिक शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, एडेड ऑयल, जिसको ट्रांस फैट हम कह सकते हैं, या डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स, जस्ट वी विल सी व्हाट आर दोज रीजंस जिनको कि कंट्रोल करके हम मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ कुछ तो एज फैक्टर भी होता है, बहुत बार लेवल्स ऑफ सर्टेन हार्मोन्स डिक्लाइन विथ एज एंड दैट कॉजेज इनटू ड्रामेटिक डिक्रीज देन अदर्स। किसी किसी में बहुत ज्यादा हो जाता है, और उनमें एज के साथ भी हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन बहुत ज्यादा दिखती है, जिसको रिकवर किया जा सकता है विथ nutritious diet and healthy lifestyle habits. And what are those? We will just see 10 tips for natural way to hormonal imbalance. First is the ईट एनफ प्रोटीन एट एवरी मील। हर मील में आपके प्रोटीन बहुत होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक्चुअली वो फूड है, वो डाइट का पार्ट है जो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रोटीन बनते हैं और पेप्टाइड हार्मोन्स बनते हैं हमारे बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक दीज हार्मोन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स which play a crucial role in regulating many physiological processes such as growth, energy metabolism, appetite, stress and reproduction. So प्रोटीन आपकी बॉडी में आपके मील में एनफ होना चाहिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका प्रोटीन रिच होना चाहिए। प्रोटीन इनटेक इन्फ्लुएंसेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल एपेटाइट एंड फूड इनटेक, और नेचुरली बॉडी वेट को कंट्रोल करेंगे। बॉडी वेट एक बार कंट्रोल होता है तो बाकी के सारे हार्मोन्स भी बहुत मेंटेन्ड कंडीशन में रहते हैं, और बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल्ड एक्टिविटीज आते हैं, बिकॉज दीज प्रोटीन influences hormones controlling appetite and food intake, thus communicating information about energy status to your brain. अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहेगा तो एनर्जी जितनी ली जा रही है प्रॉपरली कंज्यूम होगा, और वो मैसेज ब्रेन को जाएगा थ्रू द मोटर नर्व्स, एंड अकॉर्डिंगली ब्रेन विल एक्ट थ्रू द न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, और बॉडी का homeostatic condition maintain होगा। Researchers have shown that eating protein, the hunger hormone, दो group of hormone बहुत ज्यादा important हैं जो प्रोटीन के intake से sufficient प्रोड्यूस होते हैं। पेप्टाइड YY, PYY एंड ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP-1 जिनको कहते हैं, जो फुलनेस की फीलिंग जगाते हैं बॉडी में। फुलनेस मतलब आपका एक्सेसिव ईटिंग रोकते हैं। 3-month स्टडी इन 156 टीनेजर्स विद ओबेसिटी को रिलेटेड एक जस्ट अ मिनट, एक फोन का डिस्टर्बेंस, उसको मैं बंद करना भूल गई थी। एक 3-month स्टडी की गई है 156 ओबेस टीनेजर्स पर, और ये देखा गया कि उन्हें अगर हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट दिया गया विथ PYY एंड GLP-1 लेवल्स मेंटेन करके, तो दैट रिजल्टेड इन एफिशिएंटली इनटू द वेट लॉस इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस की फीलिंग। अगर सेटिस्फैक्शन, सैटिस्फैक्टरी हार्मोन की, लेप्टिन का सिक्रीशन ही नहीं जरूरी है, लेप्टिन का एक्शन भी जरूरी है। लेप्टिन रेजिस्टेंस में हम देख चुके हैं, भूख जगाता है ग्रेलिन और सटाइटी जगाता है लेप्टिन। बट लेप्टिन बहुत बार ऐसा होता है कि लेप्टिन का बहुत ओबेस पीपल में ज्यादातर होता है कि लेप्टिन तो है पर लेप्टिन का एक्शन नहीं शो हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रेलिन की एक्टिविटी स्टॉप नहीं होती है और एबनॉर्मल ईटिंग कंटिन्यू रहता है। उस कंडीशन को GLP-1 एंड PYY को रिच न्यूट्रिएंट्स दे करके ओवरकम किया गया है। 156 टीनेजर पर एक्सपेरिमेंट करके चेक किया गया कि इट इज वर्किंग। सो और एक एडवाइस के अनुसार, बहुत सारे एडवाइसेस के अनुसार, पर मील में 15 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हो तो बहुत अच्छा होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग, एंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। ये एज वेल बहुत जरूरी है। जैसा हमने पिछले लाइव क्लास में देखा है, डिटेल्स आई हैव गिवन यू, जो रेगुलर एक्सरसाइज आपके मसल गेन को कंट्रोल करता है, MMH को कंट्रोल करता है, एंड इट इज सेड दैट MMH
का प्रोडक्शन is the most powerful anti-aging drug is the to maintain the muscle maintenance, and that is done by MMH, then DHEA. These are called as youth hormone, then growth hormone, human growth hormone. और इन अगर आप मसल्स को एक्टिव रखेंगे एक्सरसाइज से, तो ये रेगुलर एक्सरसाइज causes blood flow to muscles, increasing hormone receptor sensitivity, enhances the delivery of nutrients and hormone signals. अगर आप जो खा रहे हैं उसका प्रॉपर यूज होता है, अगर आपका मसल्स हमेशा एक्शन में है। मसल्स को अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फटीगनेस है, मसल्स आपके इनएक्टिव हो रहे हैं और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। सो मेजर बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इज to reduce insulin levels and increase insulin sensitivity. इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंडीशन कंट्रोल होगा और बॉडी का एनर्जी फैट रेशियो कंट्रोल होगा और बॉडी का हार्मोनल बैलेंस कंडीशन होगा। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शुगर को हमारे ब्लड स्ट्रीम से लेकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो कंडीशन तभी होगा जब हमारा मसल्स एक्टिव है। उस कंडीशन को अगर हम कम एक्सरसाइज करते हैं, कंडीशन बहुत एक्टिव नहीं रहते हैं, तो दिस कंडीशन में कॉज रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज ड्यू टू इनएक्टिविटी ऑफ मसल्स। मसल्स आपको ना सिर्फ यंग बने रहने में हेल्प करते हैं बल्कि नॉर्मल लाइफ भी बताने में हेल्प करते हैं। द रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ बॉडी वेट और फैट मास रिडक्शन। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर ओवरकम कर लिया जाए तो बॉडी वेट और के अलावा भी के असाइड अपार्ट रख करके भी आप हार्मोनल बैलेंस की कंडीशन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अवॉइड कर सकते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो मेनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज यू कैन डू फॉर इन रेगुलर एक्सरसाइज। आप जिम जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, जितने भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, मसल से ट्रेनिंग्स हैं, एंड दीज थिंग्स इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, IGF-1, DHE, growth hormone. These are said to be the youth hormones. So जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो कम से कम रेगुलर वॉकिंग, आधे घंटे का रिगरस ब्रिस्क वॉकिंग अच्छा जरूर होता है पर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए ब्रिस्क वॉकिंग, नहीं तो कम से कम 20 to 30 minutes की वॉकिंग एंड मेंटेन फिक्स नंबर, कम से कम 8,000 to 10,000 स्टेप्स अ डे। इस कंडीशन को भी मेंटेन करके आप मेंटेन कर सकते हैं अपने हेल्थ को। मॉडरेट वेट को गेन करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंडीशन, रिस्क ऑफ डायबिटीज और हार्ट डिजीज, इन सारी कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप एक मॉडरेट वेट रखें। इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंसुलिन, ओबेसिटी, ओबेस पर्सन्स में इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है ड्यू टू द कंडीशन ऑफ हाइपोगोनाडिज्म, दैट इज गोनाडल हार्मोन्स जो ओवरी एंड टेस्टिस सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी के दौरान जो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है या एब्सेंस हो जाता है, एंड दैट is called as hypogonadism, and that is due to बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि that has been observed due to obesity. So obesity is strongly related to lower levels of reproductive hormone testosterone in people assigned male and a lack of ovulation in people assigned female, जिनमें कि दोनों में ही इस तरह से इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी होती है। और ये भी देखा गया कि वेट लॉस इस कंडीशन को रिवर्स करता है। अगर ओबेस पर्सन्स में रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी, इनकैपेबिलिटी है और उनको वेट लॉस कराया गया है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में चेक किया गया है कि कंडीशंस बहुत फेवरेबल आए हैं। सो ईटिंग विद इन योर ओन पर्सनल कैलोरी रेंज हेल्प यू मेंटेन हार्मोनल बैलेंस। सो दिस इज अनदर थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज गट हेल्थ। गट में जो बायोम्स हैं, 100 ट्रिलियन फ्रेंडली बैक्टीरिया हर ह्यूमन गट में पाए जाते हैं, विच प्रोड्यूस न्यूमरस मेटाबोलाइट्स दैट में अफेक्ट positively as well as negatively, but 95
percent bacteria are helping you positively. Very few bacteria are in gut biome. Very few bacteria are which affect negatively your appetite. So gut biome, gut microbiome regulates hormones by modulating insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस को से बचाते हैं बॉडी को और फीलिंग फुलनेस जगाते हैं. एंड दैट इज जब आपके गट माइक्रोबायोम होता कैसे है, गट के माइक्रोबायोम फाइबर को फर्मेंटेट करते हैं, इसीलिए फाइबर रिच फूड की एडवाइस दिया जाता है ज्यादा लेने का. इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट चेन फैटी एसिड जिसको कहते हैं एचसीएफ स्कफास, सच एज एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटरेट, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो और फैटी एसिड्स हैं सॉरी, जो आपके गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं. एसीटेट एंड ब्यूटरेट में एड weight management by increasing calorie burning and helping prevent insulin resistance, to regulate feelings of fullness by increasing, ये आप देख रहे होंगे कि GLP-1 एंड PYY को इंक्रीज करके फुलनेस की मतलब स्टमक फुल है वाला लेप्टिन सेटिस्फैक्शन सटाइटी फीलिंग्स जगाते हैं और ग्रेलिन के सिक्रीशन को कम करते हैं, ईटिंग कम करते हैं. इस तरह से ये चूहों में एक्सपेरिमेंट करके दो चूहों को का ब्लड सप्लाई को इंटरकनेक्ट करके और सटाइटी हार्मोन और फाइबर रिच फूड दे करके कुछ न्यूट्रिएंट्स को सप्लीमेंट्स दे करके ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया है. दैट उस डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते हैं. लाइपोसैकेराइड्स एक ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे बैक्टीरिया के कंपोनेंट्स हैं जो बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा बनाते हैं, बॉडी को हार्मफुल करते हैं, और ये है नेगेटिव माइक्रोबायोम्स जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, वो कम होते हैं पर होते हैं. सो पीपल विथ ओबेसिटी हैव हायर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एलपीएस. एलपीएस इनकी ब्लड में ज्यादा पाया गया, तो इस तरह से ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया. तो इस तरह के कंडीशन को मेंटेन करने के लिए आगे हम देखेंगे फाइबर रिच फूड लेना चाहिए और मेडिटेरेनियन डाइट, दैट इज डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स को फूड में इंक्लूड करके हम इस गट माइक्रोबायोम के कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शुगर इंटेक बहुत कम करें. एडेड शुगर तो बिल्कुल ही कम लें. प्रकृति ने जो हमारे फूड दिए, जो नेचुरल फूड, जिससे इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट, इसके बाद हम देखेंगे जो नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में जो सॉल्ट है, शुगर है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, वो हमारे एक नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत सफिशिएंट हैं. तो ऐसे तो हमको एडेड शुगर और सॉल्ट और ऑयल तो जरूर ही लेना पड़ेगा, बट एडेड शुगर एंड सॉल्ट मिनिमम करके हम बहुत हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं. बट ये संभव नहीं है कि हम बिल्कुल ही नहीं लें ऊपर से सॉल्ट एंड शुगर. तो हेल्दी सॉल्ट एंड शुगर के प्रैक्टिसेस करें. बहुत सारे प्रोसेस जितने भी शुगर एंड सॉल्ट हैं, जो जितना ज्यादा प्रोसेस्ड हैं उतने हार्मफुल हैं. तो इसलिए जैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, जो पुराने जमाने में कहा जाता था कि जो सेंधा नमक आता है वो बहुत हेल्पफुल होता है हार्मोनल बैलेंस के लिए. बट रिफाइंड टेबल शुगर, हाई फ्रुक्टोज सिरप, फ्रुक्टोज शुगर का वो फॉर्म है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा डायबिटीज का रीजन होता है, बॉडी के हार्मोनल अदर इम्बैलेंसेस का रीजन होता है. तो फ्रुक्टोज वाले जो जितने भी फूड हैं वो हमको बहुत ज्यादा अवॉइड करने चाहिए. लॉन्ग टर्म फ्रुक्टोज इनटेक लिंक टू द डिस्ट्रप्शंस ऑफ गट माइक्रोबायोम कॉजिंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस. सो फ्रुक्टोज वाले शुगर को बिल्कुल अवॉइड कीजिए. एडेड स्वीटनेस अवॉइड कीजिए. बहुत सारे इसको फ्रुक्टोज में फेल टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ फुलनेस. फ्रुक्टोज की वजह से भूख का फीलिंग भी, ग्रेलिन का सिक्रीशन बढ़ता है, लेप्टिन का एक्शन कम होता है और डिक्रीज कैलोरी बर्निंग वाली स्थिति होती है. तो शुगरी ड्रिंक्स जो आ रहे हैं वो सारे अवॉइड कीजिए. टेक अ वेरी हाई फाइबर डाइट. ये इसके बारे में हम गट माइक्रोबायोम में काफी देख चुके हैं. हाई फाइबर डाइट के लिए और मेडिटेरेनियन डाइट के लिए दोनों को मिला करके कह सकते हैं रेनबो मील लेना. ईट अ रेनबो मील, दैट इज जिसमें कलरफुल थाली हो आपकी, और वो कलर्स कहाँ से आए? आर्टिफिशियल कलर नहीं, नेचुरल कलर जो डायरेक्ट
प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज कीजिए, जिसको इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, जिसको आप मेडिटेरेनियन डाइट भी कह सकते हैं। हाई फाइबर डाइट हेल्प्स यू इम्प्रूविंग द गट माइक्रोबायोम, जो कि फर्मेंटेट करता है सॉल्युबल फाइबर को कोलॉन में, प्रोड्यूसिंग SCFS, जो स्टिमुलेट करता है PYY और GLP-1 को, जिससे कि फुलनेस की फीलिंग जगती है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर फूड हर दिन लेना चाहिए। दैट कंज्यूम फैट, हेल्दी फैट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ज्यादातर कहते हैं कि फैट को अवॉइड कीजिए, बट फैट को अवॉइड मत कीजिए, हेल्दी फैट लीजिए, अनहेल्दी फैट को अवॉइड कीजिए। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ अनहेल्दी फैट जो ओमेगा 6 को के लेवल को बढ़ाते हैं, एंड दैट डिक्रीजेस द फीलिंग ऑफ फुलनेस और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है। These 4 categories of unhealthy fats are trans fats, then refined oil, जितने भी प्रोसेस्ड ऑयल आप लेते हैं, जितनी उनकी प्रोसेसिंग होती है, देखने में सुंदर भले हो जाए बट बहुत नुकसानदेह होते हैं। देन एक्सेसिव ऑयल, खाने में तेल डालिए, तेल में खाना नहीं डालिए, जो हम आजकल का नेचुरल प्रैक्टिस हो गया है। तो एक्सेसिव ऑयल का कंजम्पशन बहुत कम कीजिए, और प्रोसेस फैट बिल्कुल नहीं लीजिए। प्रोसेस फैट, ये 4 ग्रुप्स ऑफ फैट ओमेगा 6 को बढ़ाते हैं, ये नुकसान करते हैं। और जो हेल्दी फैट्स हैं, दैट इंक्लूड ओमेगा 3, कोकोनट ऑयल एंड अवाकाडो, लाइक अवाकाडो के तरह के फल से जो ऑयल निकलता है, सोया ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो नट्स के ग्राउंड नट ऑयल, ये सारे ऑयल्स हेल्प करते हैं। तो दीज आर फूड्स, ये हम पहले भी देख करके आए हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम हेल्दी फैट के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्दी फैट में जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, यूनिक फैट दैट आर लेस लाइकली टू बी स्टोर्ड इन फैट टिश्यू। तो ये MCT जो है वो फैट में स्टोर कम होते हैं एंड कैन बी टेकन अप डायरेक्टली बाय योर लीवर। ये इमीडिएटली लीवर ले करके एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, और प्रोमोटिंग इंक्रीज कैलोरी बर्निंग को बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो इसलिए हेल्दी डाइट फैट लीजिए। MCTs आर ऑल्सो लाइकली टू प्रमोट इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो दीज MCTs मतलब जो ओमेगा 3 रिच ऑयल है वो लीजिए, ओमेगा 6 रिच ऑयल को अवॉइड कीजिए। दैट इज द चीफ जो सार कहें हम, फैट खाइए, फैट को छोड़िए नहीं। ओमेगा 3 प्रिवेंट्स कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द स्ट्रेस के दौरान। ओमेगा 3 अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेस कम करने को, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करता है। सो हेल्दी फैट्स आर फाउंड इन प्योर MCT ऑयल, एवोकाडोज, आलमंड्स, पीनट्स, मैकेडेमिया नट्स, हेजलनट्स, फैटी फिश एंड ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल। ये सारी चीजें हेल्दी फैट को बढ़ाती हैं। देन कम्स द मेडिटेरेनियन डाइट, जिसके बारे में हम पहले बार से देखते आ रहे हैं। फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंक्रीज करते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, ब्लड शुगर बैलेंस को मेंटेन करते हैं, बोन एंड हार्ट हेल्थ को मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, और एस्ट्रोजन लेवल और जो ना कम हो ना ज्यादा हो, ये कंप्लीट, ये डीपली रिलेटेड होता है विद द मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट ही रेगुलर, इसको हम एज ए होल कह सकते हैं रेनबो मील, जिसमें थाली में खूब कलरफुल थाली हो आपकी खाने की, जो आपको सेटिस्फैक्शन जगाता है, सटाइटी फीलिंग जब आता है, फुलनेस की दबाता नहीं है, सटाइटी फीलिंग जगाता है, फुलनेस की फीलिंग जगाता है, इन्फ्लामेशन कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, एस्ट्रोजन लेवल और टेस्टोस्टेरोन लेवल को ना कम होने देता है ना ज्यादा होने देता है, और इस तरह से मेल एंड फीमेल दोनों की फिजिकल कंडीशंस को मेंटेन करता है। रिसर्चेस हैव शोन दैट वेस्टर्न डाइट, ऐसे वेस्टर्न डाइट जो रिफाइंड शुगर्स और एनिमल प्रोडक्ट्स के होते हैं, जिनमें कि हायर एस्ट्रोजन लेवल होता है, जो ये अब इस तरह के वेस्टर्न डाइट नुकसानदेह हैं, जिनमें रिफाइंड शुगर और एनिमल प्रोडक्ट ज्यादा है, दे कैन बी रीजन ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स इवन। तो इस तरह से मेडिटेरेनियन डाइट इज that which includes whole grains, seeds, fish,
लेग्यूम्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जिसमें कैबेजेज आते हैं, कॉलीफ्लावर्स आते हैं, ब्रोकली आती है, these में रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल एंड दस कैंसर रिस्क को कम करते हैं. सो लॉन्ग टर्म एडहेरेंस टू मेडिटेरियन डाइट में रिड्यूस ब्रेस्ट कैंसर. अगर आप डायरेक्ट फाइटो फूड को यूज करें, अपने आदत बनाएं, तो वो एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करके आपको एक हेल्दी लाइफ बिताने में हेल्प करते हैं. दिस डाइट इंक्रीजेस इनटेक ऑफ प्रोटेक्टिव प्लांट कंपाउंड्स लाइक पॉलीफेनॉल्स एंड lignans. So these are the products that help. Then consistent quality sleep. This is another very important point. बहुत enough sleep, अच्छी sleep होनी चाहिए जो आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके डिप्रेशन की कंडीशन को कंट्रोल करता है, लेप्टिन के एक्टिविटीज को बढ़ाता है, इंसुलिन की एक्टिविटीज को बढ़ाता है, लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सारी परिस्थितियों को कम करता है, कंट्रोल करता है. और इन सब के लिए अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारे हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग हो सकती है, इंसुलिन की, कॉर्टिसोल की, लेप्टिन की, ग्रेलिन की, ग्रोथ हार्मोन की, और इन सब की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं. स्लीप डिप्राइवेशन इम्पेयर इंसुलिन सेंसिटिविटी. पुअर स्लीप इज एसोसिएटेड विद 24 आवर इंक्रीज इन कॉर्टिसोल लेवल. और कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ेगा एंड स्ट्रेस विल रिजल्ट इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो बहुत सारे स्टडीज में भी देखा गया है कि अगर एक स्टडी में देखा गया कि 25% अगर स्लीप रेस्ट्रिक्शन किया गया है तो 25% इंसुलिन सेंसिटिविटी घट जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. सो प्रॉपर स्लीप ऑफ 7 hours at least is very much essential for regular action of ghrelin and decrease action of leptin. स्लीप की कंस्ट्रिक्शन से, डिक्रीज से ग्रेलिन बढ़ता है, लेप्टिन घटता है, और नेचुरली उससे ईटिंग, इरेगुलर ईटिंग बढ़ेगी और वेट बढ़ेगा. ये 2250 लोगों पे 21 स्टडीज में करके ये देखा गया कि हायर शॉर्ट स्लीप इंक्रीज्ड हायर ग्रेलिन लेवल और उनकी कंपैरिजन में जो नॉर्मल स्लीप लेते हैं. सो योर brain needs uninterrupted sleep to go through all 5 stages of each sleep cycle, and that is at least 7 hours high quality sleep होनी चाहिए आपकी बॉडी में to maintain the release of growth hormone normally, which occurs mainly at night during sleep. sleep के दौरान ही growth hormone सबसे ज्यादा होता है जो आपके बॉडी को का ग्रोथ कंट्रोल करता है, सिर्फ एवरी टाइप ऑफ ग्रोथ. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्ट्रेस रिडक्शन. Stress management is another very important fact. Body response to stress activates cascade of events that leads to cortisol production. अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो एक कैस्केड मतलब एक झरने की तरह एक्शंस, इवेंट्स होते चले जाते हैं जो कॉर्टिसोल को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे. और कॉर्टिसोल प्रोडक्शन से अभी हम देख करके आ रहे हैं कि किस तरह से लेप्टिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन होती है जिससे कि फीलिंग ऑफ फिलनेस कम हो जाता है, ग्रेलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है, लेप्टिन का एक्टिविटी कम हो जाता है, एंड क्रॉनिक स्ट्रेस कॉजेज cortisol levels to remain elevated, stimulating appetite, increasing intake of sugary and high fat food, and in turn this may lead to excessive calorie intake and obesity. So high cortisol levels stimulate gluconeogenesis, that is glucogen का production, glucose का production बढ़ाता है liver से, और that results into insulin resistance. So ये सारे कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, डिप्रेशन की स्थिति में नहीं पहुंचे, इन सब के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिटेशन, योगा, लिसनिंग ऑफ रिलैक्सिंग म्यूजिक. आप अपने जो भी आपको पसंद हो, कुकिंग हो, जो आपकी हॉबी हो, उसको फॉलो कीजिए. कम से कम 5 मिनट पर डे स्ट्रेस मैनेजमेंट में जरूर बिताइए. सो बॉटम लाइन में हम कह सकते हैं, सारांश में हम कह सकते हैं कि ये सारी एक्टिविटी जो अभी हमने देखा, उन सारी एक्टिविटीज को एक साथ अगर नेचुरली मेंटेन करें तो ये सारी कंडीशंस में हार्मोन, हमने देखा हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, और कैसे इनको रिकवर कर सकते हैं. सो with this I end this video. अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।